बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएस पावर पॉइंट। और ये जो एमएस पावर पॉइंट है, ये सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यूज़ किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका क्या फ़ायदा है हमें। आपने आमतौर पर देखा होगा कि जब हम प्रेजेंटेशंस देते हैं, इसके ऊपर स्लाइड्स जो बनाई जाती हैं, वो आपका ये जो एमएस पावर पॉइंट है, ये स्लाइड्स बनाने के लिए काम आता है। इसमें फिर आगे इसके मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, फंक्शंस हैं, एनिमेशंस हैं, ट्रांजिशंस हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना मौजूद हैं, जो हमारी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अच्छा और उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाती हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें जो है वर्ड के हवाले से, वो तो सारी की सारी वही हैं जो एक्चुअली हम पहले करके आ चुके हैं। जैसे फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट स्टाइल्स है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है। उसके बाद इस तरह की और चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो ये तो सारी वही चीज़ें हैं। जो चीज़ें इसमें नहीं है वो एक्चुअली ये है इसके अंदर के इनमें डिज़ाइंस हैं, स्लाइड्स को बनाना किस तरह है, कंपैरिजन कैसे होगे, डेफिनेशंस कैसे होंगी। ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे ट्रांजिशंस है, एनिमेशंस हैं कि एक स्लाइड के आने का स्टाइल और जाने का स्टाइल, फिर उस स्लाइड के ऊपर जो टेक्स्ट है उनके आने जाने का स्टाइल, और फिर ये पिक्चर्स जो भी आपने वहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है जी। तो आज हम बेसिक लेक्चर इसका शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो जब आप इसको ओपन करेंगे एमएस पावर पॉइंट को, तो आपके सामने ये जो स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है, ये कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएंगी। जैसे उसमें था, टैब्स बने हुए थे, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस एटसेट्रा। तो इसमें भी हमारे पास जो है ना वो डिज़ाइंस बने हुए हैं, सॉरी टैब्स बने हुए हैं। अब हर टैब्स के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो हम इनको भी देखेंगे, और साथ हम एक पूरी जो है ना वो प्रेजेंटेशन भी इसमें जो है ना हम बनाएंगे, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो सके कि किस तरह जो है वो स्लाइड्स के ऊपर प्रेजेंटेशन दी जाती है, और फिर इन स्लाइड्स को किस तरह जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा है क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने आ जाएगी स्लाइड, जिसमें दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। एक तो लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, और दूसरे पे लिखा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। ठीक है जी। तो ये जो ऊपर वाला है, इसमें आपने अपनी प्रेजेंटेशन का टॉपिक लिखना होता है, जो आपकी होल प्रेजेंटेशन का टॉपिक है। फॉर एग्जांपल कि हम प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो आप यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे, और उसके बाद ये जो नीचे है क्लिक टू ऐड सब टाइटल, यहाँ पे आपने लिखना है, प्रेजेंटर का नाम लिखना है, और उसका जो भी डेजिग्नेशन वगैरह या कोई और चीज़ आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको किस तरह लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद जीशान शफी। ठीक है जी। अगर आप ये इससे हटके कहीं भी जगह पे अगर आप क्लिक करेंगे, इस तरह की जो है ना वो स्लाइड आपके सामने नजर आएगी। जब भी आप इसको जो है ना वो करना चाहेंगे स्लाइड को, कि आपके सामने किस तरह शो होगी। ठीक है जी। अब ये तो थी आपकी टाइटल स्लाइड, इसे टाइटल स्लाइड बोलते हैं, जिसके ऊपर आपकी पूरी प्रेजेंटेशन का जो होल टॉपिक है वो लिखा जाता है, और नीचे जो प्रेजेंटर है उसकी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। ठीक है। ये जो मैंने लिखा है प्रेजेंटेड बाय, अगर आप ये ना भी लिखेंगे तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद इसमें है चीज़ें, ये फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, तो ये इसकी उसकी जो है यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ इसमें देखिएगा, इसके लिखने के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो भी स्टाइल यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो आप स्टाइल यहाँ पे लिख देंगे।
ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जो स्टाइल आप यूज़ कर रहे हैं, आपको थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन आप वही स्टाइल जो है ना उसको आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये साइज आ गया है। अच्छा, इसमें साइज जो है ना वो आमतौर पे ज़्यादा रखा जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि इसने चूंकि मल्टीमीडिया के ऊपर शो होना होता है, तो वहाँ पे साइज ज़्यादा होगा, तो फिर ही वो जो है ना आपको उसका व्यू ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आएगा। अगर आप इसका साइज ज़्यादा नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपको जो व्यू नज़र आ रहा है ना, क्योंकि इसने मल्टीमीडिया से होके आपको एक सामने स्क्रीन है वहाँ पे नज़र आना होता है, तो हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र ना आए। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वहाँ से ये पूरी एक अच्छे तरीके से इसको नज़र आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है, आप इसको फॉर एग्जांपल मतलब बोल्ड करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, इसका कलर्स है वो आप कोई भी इसका कलर रख दें। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले जाते हैं। ये वही है जो आपको अलाइनमेंट मेथड्स हैं। ठीक है जी। और इसके ऊपर ये बुलेट स्टाइल्स आ गए हैं, नंबर लिस्ट आ गई है, तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपको यहाँ पे बताई गई थी, जो आप वर्ड में कर चुके हैं। इनको तो यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं न्यू स्लाइड के ऊपर। अगर आप न्यू स्लाइड पे जाते हैं, जहाँ पे ये जहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि कौन सी स्लाइड आपने ऐड करनी है। अब ये तो थी टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड तो आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो आप फिर ये मुख्तलिफ और स्टाइल्स हैं स्लाइड्स के, आप वो ऐड कर सकते हैं। जब पढ़िएगा नीचे टाइटल एंड कंटेंट, यानी कि एक टाइटल लिखना है आपने, उसका कंटेंट नीचे लिख देना। अगर आप इस तरह का स्लाइड जो है वो करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। ये सेक्शन हेडर है, अगर आप वो चाहते हैं तो इस तरह की स्लाइड सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये टू कंटेंट्स है, यहाँ पे सिंगल कंटेंट था और यहाँ पे टू कंटेंट्स है। उसके बाद कंपैरिजन है, हम कंपैरिजन की अगर दो चीज़ों के दरमियान आपने कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद अगर टाइटल ओनली का अगर आप स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप टाइटल ओनली की स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल हम जो है ना वो टाइटल एंड कंटेंट जो कि आमतौर पे मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होती हैं, वो टाइटल एंड कंटेंट की जो है ना वो स्लाइड्स हैं। तो जब आप टाइटल एंड कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक आएगी। ठीक है। यहाँ पे आपने इस स्लाइड का टाइटल लिखना है और नीचे आपने उस स्लाइड के जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं उसके बारे में वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के बारे में लिख देता हूँ कि ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल हम ये लिख देते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पाकिस्तान गेट फ्रीडम इन 1947। ठीक है जी। इट हैज़ 4 provinces। ठीक है जी। एंड सो ऑन, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख देते हैं कि जी के प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान आप यहाँ पे लिख देते हैं। इस टाइटल का ये इस स्लाइड का ये टाइटल है कि प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान आप यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि जी चले ठीक है, हम इसको लिख देते हैं प्रिंस ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन इसमें प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन इसमें अब आगे जो इसका टाइटल है उसको आपने कैसे लिखना है, उसको आपने कैसे लिखना है टाइटल को। टाइटल को तो आपने प्रोविंस पाकिस्तान लिख दिया, लेकिन ये जो अब इसके आगे हैं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। अच्छा, ये जो इसमें पॉइंट्स होते हैं ना, क्योंकि ये एक हमारे पास एक ओवरऑल सारा कुछ तो नहीं होता, ये तो सिर्फ एक आइडिया होता है, तो इसको आप पॉइंट्स की सूरत में लिख देते हैं। ठीक है जी। इस पॉइंट्स को जब आप लिखते हैं तो जो ऑटोमेटिकली ये जो है ना ये पॉइंट्स की शक्ल में ही नजर आता है। अच्छा, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी पाकिस्तान, बल्कि यहाँ पे सिंपली आप लिख देते हैं जी 4 प्रोविंसेस। तो
प्रोविंसेस कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं जी। अब वो आपसे पूछते जी क्या क्या नाम है जी उसके जी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। अब ये देखिए कि यहाँ पे जो स्लाइड्स है, जो सॉरी लिस्ट का स्टाइल है वो बुलेटेड ही आया है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि नहीं जी ये नंबर्ड है, तो आप यहाँ पे नंबर्ड स्टाइल भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, उसके बाद जी ये स्लाइड भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। फिर आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर जाते हैं, जहाँ पे आप लिख देते हैं जी चले जी पंजाब है जी। अब इस स्लाइड में पंजाब के बारे में आप बताएंगे। इट इज लार्जेस्ट प्रोविंस, ठीक है जी, ये लार्जेस्ट प्रोविंस है। कैपिटल जो है इसका वो लाहौर है, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट्स इसके जो हैं वो 36 हैं जी, ठीक है। तो आप पंजाब के बारे में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देते हैं। अगली साइड पे चले जाते हैं जी, सिंध के बारे में जी हमने लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं जी सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है। उसके बाद कैपिटल कराची इज़ द कैपिटल, ठीक है जी। और इसके बारे में आप ये भी लिख देते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो सी पोर्ट भी मौजूद है। तो आप वो जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो तो आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद आप चाहते हैं कि जी चले ठीक है जी हम ये लिख देते हैं इसके ऊपर, तो साथ साथ जो है अब इसमें जो ये तो सिंपल सी एक आप बना रहे हैं। अब इसके अंदर पिक्चर्स भी लगती हैं, ठीक है, और कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर है, चार्ट्स वगैरह भी इसके अंदर आते हैं। तो चले हम एक नई तरह की स्लाइड ऐड कर लेते हैं, हम कंपैरिजन की स्लाइड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले तो स्लाइड का टाइटल लिखते हैं जी, एक कंपैरिजन। कंपैरिजन किसके दरमियान हम कंपैरिजन कर रहे हैं जी, कि हम पंजाब के दरमियान और सिंध के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं। पंजाब में लाहौर है जी, सिंध में कराची है, ठीक है। पंजाब में क्या है जी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सॉरी लाहौर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जी। हम कहते हैं अच्छा जी सिंध में जो है वो सी पोर्ट है, ठीक है। पंजाब जो है उसमें 36 इसमें जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट्स है। और सिंध में आई थिंक से मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन शायद 20 हम चले लिख देते हैं यहाँ पे जी, इतने उसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन आ जाएगा, तो आपके पास कुछ इस तरह की जो है ना ये स्लाइड शो होगी। तो ये तो एक सिंपल सी चीज़ें थी यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो मोस्ट कॉमन चीज़ है ना वो है स्लाइड शो। बाकी जिसमें डिज़ाइन वगैरह ये चीज़ तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ना हम इसका स्लाइड शो देखते हैं कि अगर आप F5 पे क्लिक करेंगे, तो सर F5 बटन प्रेस करेंगे तो तब भी स्लाइड शो चल पड़ेगा इसका, ठीक है। अगर आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो तब भी आपका स्लाइड शो चल पड़ेगा। और या फिर आप ये इसका टैब है एक स्लाइड शो का, ये तो पूरी इसकी डिटेल्स है ना, तो फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ से भी उसका जो है ना वो चल पड़ेगा। तो चले हम फ्रॉम बिगनिंग से करके देख लेते हैं कि ये उसका जो स्लाइड शो शुरू हो गया इस तरह का आएगा। उसके बाद आप ये जो डाउन एरो कीज़ हैं या अप एरो कीज़ हैं उनकी मदद से या माउस के बटन की मदद से आप आगे पीछे कर सकते हैं। अब ये देखिएगा जिसमें सिंपल ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आ गया जी। पाकिस्तान गेट फ्रीडम इन 1947, इट हैज़ 4 प्रोविंसेस। उसके बाद आप एक और बटन प्रेस करेंगे तो अगली स्लाइड आ जाएगी, एक और बटन प्रेस करेंगे तो अगली स्लाइड आ जाएगी, एक और बटन प्रेस किया तो उससे अगली स्लाइड आ जाएगी, और ये चलता रहेगा। ये लास्ट स्लाइड है, जब आप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे खाली स्क्रीन आ जाएगी, इसका मतलब है अब जो है ना वो एंड हो गई है। उसके बाद दोबारा से बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये पुरानी विंडो जो है ना वो सामने शो हो जाएगी। तो ये तो था हमारे पास एक सिंपल सा तरीकाकार कि हम एक छोटी सी
प्रेजेंटेशन बनाई बिल्कुल सिंपल सी, ठीक है, जिसमें कोई जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, और ये बिल्कुल एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसमें ना ही तो कोई हमने डिज़ाइन ऐड किया है, ना हमने इसके अंदर कोई एनिमेशन लगाई है, ना ट्रांजिशन लगाई है, ना कोई पिक्चर लगाई है। तो एक सिंपल सी आपको बना के आप टेक्स्ट के फॉर्म में इस तरह आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है इसके अंदर, इस पे पिक्चर्स कैसे लगानी है, ये चार्ट कैसे लगाने हैं, वो बिल्कुल तरीकाकार वैसे ही है जैसा वर्ड में पढ़ के आ चुके हैं, तो उसको यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके इस बारे में कोई क्वेश्चन होगा तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। हम आते हैं इसके डिज़ाइन की तरफ। सबसे पहले तो इसका डिज़ाइन कैसे होगा। आपने देखा कि मैंने ये डिज़ाइन के टैब पे क्लिक किया है तो नीचे कुछ चीज़ें खुली हैं। सबसे पहले तो पेज सेटअप आ गया जी, कि पेज सेटअप क्या होगा जी, कि ऑन स्क्रीन शो 4:3, तो ये साइज होगा इसका। आप रखना चाहते हैं 16:9, 16:10, वो जो भी साइज आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। आप फिलहाल 4:3 लिखते हैं, उसकी विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, नंबर ऑफ स्लाइड्स फ्रॉम। अच्छा, अब ये उसका लैंडस्केप आ गया है कि अगर आप पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट कर दें, लैंडस्केप करना चाहते हैं तो लैंडस्केप कर दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद ओरिएंटेशन वही पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वाली। पोर्ट्रेट करेंगे तो ज़रा उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और अगर लैंडस्केप करेंगे तो उसकी जो विड्थ है तो वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अच्छा चलो, ये तो चीज़ें थी। अब दूसरा ये चीज़ है इसके अंदर, ये मेरा आपको माउस हरकत करता नज़र आ रहा है, तो ये इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, ठीक है जी। आप जो भी स्टाइल यहाँ पे लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये स्टाइल यूज़ करते हैं तो ये इसके स्टाइल्स हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा कि ये, अगर आप इसका वो देखना चाहते हैं क्या कहते हैं उसे, स्लाइड शो, तो आप सिंपली जाएं फ्रॉम बिगिनिंग, तो ये इसका आ जाएगा इस तरह से, उसका जो व्यू आएगा आप उसको आगे करके उसको देख सकते हैं। अच्छा, डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है जी। उसका देखिएगा स्लाइड्स इस तरह लिखी जाएंगी, ठीक है। ये डिज़ाइन यूज़ करना चाहते हैं, तो ये मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं। अच्छा, अब डिज़ाइन को चूज़ करने की भी एक इसमें मेथडोलॉजी है कि आप प्रेजेंटेशन कहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है जी। आपके प्रेजेंटेशन आप किस जगह पे दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रेजेंटेशन एक ऐसे हॉल में दे रहे हैं जहाँ पे टोटली टोटली आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, ठीक है, तो उसमें जो बेस्ट वे है कि आप उसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट रखें, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट होगा ना वो थोड़ा सा डार्क कर दें। लेकिन आप उसके ऊपर जो है वो टेक्स्ट को, ये भी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर के, ये भी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर कि आप इसको थोड़ा सा, इसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट कर दें, सॉरी बैकग्राउंड जो है वो डार्क कर दें, और इसकी जो आगे फोरग्राउंड है, जो आपके टेक्स्ट वगैरह या पिक्चर्स हैं, वो आप लाइट कर दें। तो इसमें ये दोनों चीज़ें नज़र आएगी। लेकिन एक ऐसा कमरा या ऐसा हॉल जिसमें नेचुरल लाइट्स आ रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपने कंफर्म ये करना है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट होगा, और जो इसका फोरग्राउंड है वो उसका जो है ना वो डार्क होगा। तो फिर वो वैसे बेहतर तरीके से नज़र आएगा, वगरना ये नज़र नहीं आएगा अगर आप उसको बैकग्राउंड जो है वो आप इसका डार्क कर देंगे और फोरग्राउंड जो है वो इसका लाइट कर देंगे उसके अंदर, एक ऐसे रूम के अंदर जहाँ पे सूरज की रोशनी या नेचुरल लाइट आ रही है। इस चीज़ को आपने ज़रा जहन में रखना है बस। अच्छा, उसके बाद स्टाइल वो चूज़ करना है आपने जो ज़रा सोफिस्टिकेटेड हो, देखने वाले को समझ आए, और ये ना हो कि वो बिल्कुल ही एक गया गुजरा स्टाइल हो। वो आपकी अपनी मर्जी है, जैसा भी आप इसमें स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप ये वाला स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, आप स्लाइड शो करेंगे और आप उनको देख सकते हैं स्लाइड शो करके कि आपको वो कैसे नज़र आएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास था स्टाइल एक। अच्छा, चले हम यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा एक डिज़ाइन यूज़ कर लेते हैं। चलिए, हम डिज़ाइनर हमने इसको चूज़ कर लिया। अब इसके कलर्स आ गए हैं कि किस तरह के आप जो है वो कलर एडजस्ट करेंगे, यानी कि डिज़ाइन के बाद भी आप उसके कलर्स एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है।
अब जो भी कलर यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं, और जब हम ये चले कर लेते कलर, उसके बाद फ़ॉन्ट है। अब चूंकि हर डिज़ाइन के अपना फ़ॉन्ट एक है, तो आप यहाँ से उसके फ़ॉन्ट को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये साथ साथ जैसे जैसे मेरा माउस जो है वो हरकत कर रहा है, तो उसके डिज़ाइन के ऊपर भी जो है ना वो चीज़ें थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है, उसकी वो डिज़ाइन जो उसका स्टाइल जो वो चेंज होता जा रहा है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स हैं कुछ, कि ये किस तरह के इफ़ेक्ट्स होंगे जी, फ्लो, फाउंड्री, ग्रिड, एटसेट्रा। तो ये आप जो भी आप यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं वो कर लेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड स्टाइल्स है, इसका बैकग्राउंड कैसा होगा, ये बैकग्राउंड कलर्स हैं कुछ, ठीक है। फॉर्मेट बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं, बल्कि मैं आपको दोबारा से दिखा दूं कि आप ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड स्टाइल्स पे जाएंगे, यहाँ से आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे। अब बैकग्राउंड पे आप कोई पिक्चर लगा सकते हैं, पिक्चर्स कलर्स हैं, सॉलिड फिल करते हैं, पिक्चर्स हैं या टेक्सचर है, तो आप ये भी कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है, जो भी आप स्टाइल यहाँ पे चूज करना चाहते हैं। इसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप जो भी आप कर लेंगे वो वेल एंड गुड है। अच्छा, ये थोड़ा सा ज़रा बुरा चूज हो गया, तो हम इसको कंट्रोल जी करके दोबारा से पुराने स्टाइल पे ले आते हैं। और ये हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स है, कि आप ये ग्राफिक्स जो है ना बैकग्राउंड की, वो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा डिज़ाइन का, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है हमारा इसमें ट्रांजिशन का है। ट्रांजिशन एक्चुअली है क्या? ट्रांजिशन है कि आपकी जो स्लाइड है, एक स्लाइड आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, तो ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि पहली जो स्लाइड शो स्क्रीन पे शो हुई हुई है उसके जाने का और नेक्स्ट स्लाइड के आने का जो स्टाइल होता है ना, वो ट्रांजिशन कहलाता है। और ये स्टाइल आपको उस वक्त नजर आता है जब आप इसमें वो करते हैं, स्लाइड शो करते हैं। तो ये भी उसके मुख्तलिफ ऑप्शन है ट्रांजिशन की टैब में। ये ऑप्शन उसके जी रैंडम बार्स है एक, ठीक है। आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा, तो करिए इस तरह का शो होगा, ठीक है जी। स्लाइड इस तरह से चेंज होगी, ठीक है। और यहाँ से चले हम इसको एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। ये है अप्लाई टू ऑल। जब आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो तमाम पे ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप स्लाइड शो पे जाएं, इसका स्लाइड शो चलाएं, ये देखिएगा मैंने एक बटन प्रेस किया, उसके चेंज होने का ये स्टाइल है। अच्छा चलिए, ये भी थोड़ा सा आ रहा है, ट्रांजिशन जाते हैं एक, हाँ जी चलिए ये देख लेते हैं। इसको अगर आप करेंगे, ये देखिए ऐसे है। अच्छा, वो मैंने सिर्फ एक ही स्लाइड लगाया था, इस वजह से वो ऐसा आया है। दोबारा से कर लेते हैं इसको। अनकवर जो है वो आप तमाम के ऊपर अप्लाई कर देंगे। जब आपने तमाम के ऊपर उसको अप्लाई किया, स्लाइड शो पे जाए, ये आपके सामने पहली स्लाइड थी, आपने क्लिक किया, ये देखिए उसके जाने का स्टाइल। दूसरी स्लाइड, तीसरी भी गई, चौथी भी गई, पांचवी भी गई। तो ये उसका स्टाइल था कुछ स्लाइड का, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे मुख्तलिफ उसके ऑप्शन है, वो जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ साउंड है, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जब वो चेंज होगा तो किस तरह का साउंड यहाँ पे शो होगा, ठीक है। और जब हम प्लास का कर देते हैं, यहाँ पे इसको अप्लाई टू ऑल कर देते हैं, जब आप स्लाइड शो पे जाएंगे तो ये देखिए ये साथ आपको आवाज़ भी आ रही है। अभी मैं बटन प्रेस करूंगा तो जब स्लाइड चेंज होगी तो साथ आपको आवाज़ भी उसकी सुनाई देगी। तो अगर आप यहाँ पे कोई साउंड भी लगाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। ये बॉम्ब है, उसके बाद ये हैमर, जो लेजर, ड्रम रोल की आवाज़ सुनिए।
अच्छा जी चले, उसके बाद जी ये साउंड हो गया हमारे पास। उसके बाद आ गया जी ड्यूरेशन, कि कितने ड्यूरेशन के बाद ये जो स्लाइड है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। हम फॉर एग्जांपल इसमें 0.5 सेक ये ड्यूरेशन रख देते हैं कि ये क्या है, इसका ड्यूरेशन है, इसको अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। और उसके बाद हम स्लाइड शो पे जाके, अब हमने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, और हमने इसको वेट करना है कि कितनी देर बाद जो है ना ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी जो स्लाइड्स हैं वो चेंज होती जाएंगी। यहाँ पे टाइम सेट करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि अगर आप उसको ऑटोमेटिकली, अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस है कि आपने एक उसको, उसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस की है, कितनी देर में आप उस स्लाइड को कवर कर लेंगे, ठीक है, उसके बारे में आप बात कर देंगे, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इससे जो स्लाइड्स होंगी ना वो ऑटोमेटिकली जो है वो आगे की तरफ मूव होती जाएगी। दोबारा जाते हैं वहाँ से, इसमें शायद ये सेकंड्स के हिसाब से है, तो हम इसको देख लेते हैं। अगर 25 है तो यहाँ पे हम 15 कर देते हैं, उसके बाद अप्लाई टू ऑल कर देते हैं और दोबारा से स्लाइड शो पे जाते हैं। तो ये 15 सेकंड है, मेरा ख्याल है कि हमने इस पे लगाया हुआ है कि 15 सेकंड के बाद जो स्लाइड्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। 15 सेकंड के वेट में मैं आपको अच्छे वो बात बता दूं कि अगर आप ये ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने इसको उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आपकी पूरी तरह प्रैक्टिस होगी। ये ना हो कि अगर आप प्रेजेंटेशन देने आए हैं और अभी आप पिछले ही स्लाइड पे हों और ये जो है ये आपसे आगे चला जाए और आप अभी उस स्लाइड को सही तरीके से आपने उसको जो है ना वो बताया ना हो स्लाइड्स के बारे में और उस चीज़ के बारे में। अच्छा ये फिलहाल मुझे इसकी जो लेंथ है वो है। उसके बाद ऑन माउस क्लिक क्या है, कि ऑन माउस क्लिक, अगर आप माउस के क्लिक से भी आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा ये है इसका एडवांस स्लाइड, ये है कितने टाइम के बाद ये चेंज होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड का हमने जी यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो 5 सेकंड के बाद यहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये देखिए जी, अभी मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया है, लेकिन 5 सेकंड्स के बाद जो है ना वो स्लाइड्स ऑटोमेटिकली चेंज होती जा रही हैं। ये जो आपको आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ साउंड भी हमने सेट किया हुआ था, तो यहाँ पे जो है ना वो इस पे आवाज़ आती जाएगी। अच्छा ये जो, सॉरी, ये मतलब ये जो ड्यूरेशन था ना, ये एक्चुअली ड्यूरेशन है इस स्लाइड के चेंज होने का। जो यहाँ पे देखिएगा ये 0.15 है, तो जब आप प्रीव्यू करेंगे इतनी देर में, अगर आप थोड़ा सा इसको चले 1 कर देंगे, तो अब थोड़ा सा वो टाइम ज़्यादा ले रहा है। अगर आप यहाँ से उसको थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल 5 कर देंगे, तो अब वो टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा ले रहा है। तो ये यहाँ पे उस स्लाइड के जाने, अगली स्लाइड के आने का जो स्टाइल है ना, उस दौरान जो टाइम कंज्यूम होगा, तो ये वाला जो है ना वो ये वाला टाइम है। तो बहरहाल अब सारी जो है वो यहाँ पे हो गई हैं। तो ये वाला हमारा ट्रांजिशन का टॉपिक जो था ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें कुछ और ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे जो ऑप्शन है हमने यहाँ पे देख लिए। तो आप अपनी जो स्लाइड्स हैं उनको इसके मुताबिक आप सेट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है जिस तरह भी आप इसको सेट करना चाहेंगे। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास, हमने डिज़ाइन भी कर लिया था, ट्रांजिशन भी कर लिया था, चलो हम इंसर्ट का एक बार देख लेते हैं। अच्छा अब आपको ये चीज़ वैसी ही नज़र आ रही है जैसी आपको वर्ड में नज़र आई थी। तो यहाँ पे आपको कुछ भी इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नई चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर है, अगर हम पिक्चर यहाँ पे लगाते हैं कोई, तो डेस्कटॉप से देखते हैं कोई पिक्चर मिलती है हमें, तो फॉर एग्जाम्पल ये है पिक्चर हमारे पास है। तो ये पिक्चर है जी हमारे पास एक पड़ी हुई है। इस पिक्चर को आप हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये पिक्चर्स के मुख्तलिफ ऑप्शन हैं यहाँ पे। आप इन चीज़ों को जो है वो आराम से यहाँ से इसके जो है ना पिक्चर्स के आप इसको आप
लगा के फिर आप उसकी शार्पनेस भी देख सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे उसकी करनी है वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, अभी अगर हम इसका स्लाइड शो देखेंगे, ये उसके वाली स्लाइड का, और ये देखेंगे ये पिक्चर बिल्कुल ऐसे शो हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये तो था जी हमारा एग्जैक्ट का। बाकी जो चीज़ें हैं इस पे वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, वो आप वैसे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है वो है स्लाइड नंबर, एक नई चीज़ है ये स्लाइड नंबर, ये एग्जैक्ट के टैब में। तो यस, सॉरी ये वाली, ये स्लाइड नंबर है ना, वो स्लाइड बताएगी आपको कि स्लाइड नंबर जो है वो क्या होगी। ये 1 है, आपने यहाँ पे लगानी है। ठीक है जी, हम कहते हैं ठीक है जी यहाँ पे लगा दें। उसके बाद आप इसको अप्लाई टू ऑल कर दें। अब देखिएगा इसमें कि ये स्लाइड 2 है, ये 1 है, तो इस पे 1 आ गया है। ये 2 है, इसमें 2 आ गया है। ये स्लाइड 3 है, इसमें 3 आ गया। तो ये अब खुद ब खुद ये स्लाइड नंबर जो है ना वो यहाँ पे सेट कर देगा। तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जो असल चीज़ बताने वाली थी। उसके बाद हेडर फुटर है वो जैसे अपने पेज पे लगाया था बिल्कुल वैसे सेम एज इट इज ये यहाँ पे लगेगा। अच्छा, हमने ट्रांजिशन के बारे में हमने देख रहा था, तो हमने ट्रांजिशन जो है ना वो पूरे का पूरा हमने इसको देख लिया है। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल इसका उठा के, जो भी स्टाइल आपको पसंद है आप उस स्टाइल को यहाँ पे अप्लाई करके, और आप अप्लाई टू ऑल करना चाहते हैं, या अगर हर स्लाइड पे आप अलग अलग भी लगाना चाहते हैं तो तब भी कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है जी, वो आपकी अपनी मर्जी है, जो भी आप ट्रांजिशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, ये एक है, अगर हम इसको चले देख लेते हैं, इस पे हम जो है वो ये लगा देते हैं जी। जो सेकंड है उस पे हम ये वाला लगा देते हैं। जो थर्ड स्लाइड है उसके ऊपर हम ये वाला लगा देते हैं। फोर्थ के जो ऊपर है वो हम चले फेरिस भी लगा देते हैं। और 4 के ऊपर, के 3 के ऊपर लगी थी। अच्छा, 4 के ऊपर फ्लिप आ गया। 5 के ऊपर जो है वो हम लगा देते हैं जी, चलो ये लगा देते हैं। ठीक है, अब ये चल पड़ी जी हमारी। उसके बाद हम जब इसको फोन में से चलाते हैं, तो चूंकि पहली पे हमने ये वाला स्टाइल लगाया था, दूसरी पे हमने ट्रांजिशन ये वाली यूज़ की हुई थी। तो आप देख रहे हैं कि हर स्लाइड से अलग अलग अब ट्रांजिशन उसकी चल रही है। तो वो आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आप मर्जी लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से उसको लगा सकते हैं ट्रांजिशंस को। तो ट्रांजिशन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये उसके कुछ इफेक्ट्स ऑप्शंस हैं कि जो भी स्टाइल आप यूज़ करते हैं ना यहाँ पे, तो उसके इफेक्ट्स है कुछ के इन आउट इन विद बाउंस, कैसा आपने स्टाइल यूज़ करना है। तो वो आप आपकी मर्जी, जो भी स्टाइल आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। तो ये जो था, ये अभी तक जो है वो हमने इसमें किया है। ठीक है, और अब जो चीज़ यहाँ पे है अगली, वो है हमारी एनिमेशन की। जो अगली चीज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं एनिमेशन की। एनिमेशन क्या है? ट्रांजिशन के बारे में हमने आपको बताया था कि एक स्लाइड के आने और एक स्लाइड के जाने, जो पहली स्लाइड है, और दूसरी स्लाइड के आने का जो स्टाइल होता है ना, वो हमारे पास ट्रांजिशंस कहलाता है। लेकिन एनिमेशन क्या है? एनिमेशन ये है कि एक स्लाइड के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने, या कोई चार्ट बनाया हुआ है, या कोई डायग्राम है, या कोई पिक्चर है, जो भी है एक्सेट्रा, उसके आने का जो स्टाइल है, उसके स्लाइड के ऊपर शो होने का जो एक डिजाइन है या स्टाइल है, उसको हम एनिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान गेट फ्रीडम इन 1947, इट हैज 4 प्रोविंसेस। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये एनिमेशन के कुछ स्टाइल्स जो है ना वो यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है जी, तो ये स्टाइल जो है ना वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखें जी, ये आपको इसका प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा। अगर हम इसका स्लाइड शो देखेंगे, ये आगे अगली स्लाइड के ऊपर हमने वो लगाया हुआ था, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो अभी सिर्फ ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ पाकिस्तान आया, और उसके बाद इसका जो स्टाइल था ना वो हमारे पास आ गया उसके करने का एनिमेशन का। ठीक है, ये है आपके पास। फॉर एग्जांपल आप इसको कहते हैं जी कि
एक एक करके आए, दो दो करके आए, ठीक है। वो जो भी आप स्टाइल इसके ऊपर आप लगाना चाहते हैं। अच्छा, और आप सब पे अलग अलग भी लगा सकते हैं, जैसे ये 1 1 1 1 1 लिखा हुआ है ना, ये अपना स्टाइल लगाया था एक्चुअली, तो वो सारा 1 1 आ गया। आप इसको यहाँ पे आप इसको 2 भी कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं जी, ये जो है ना, ये मूव लेटर, ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास एक, आप इस पे करेंगे, ठीक है जी। इस पे करेंगे जी कि ये भी बाद में होगा, मूव लेटर, ठीक है। तो जब अगर हम इसके सॉरी, अगर हम इसके स्लाइड शो पे जाएंगे, ये आ गया, ये उसका स्टाइल आ गया, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान आ गया जी। अच्छा, पंजाब है, इसके ऊपर आप एनिमेशन ये लगाएंगे। उसके बाद सिंध आ गया, सिंध के ऊपर आप एनिमेशन ये लगा देंगे। अच्छा, बलूचिस्तान है, उसके ऊपर आप एनिमेशन ये लगा देंगे, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा है, उसके ऊपर आप एनिमेशन कुछ और हम यहाँ पे लगा देते, चले जी ये लगा देंगे। अच्छा जी, तो अब ये एनिमेशन आ गई है। अब ये लिखा है स्टार्ट प्रीवियस, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये उसके साथ ही स्टार्ट हो जाएगा या प्रीवियस के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको प्रीव्यू करेंगे तो वो हमें दिखाएगा कि ये 3 वाले इस तरह, फिर चौथा और पांचवा, क्योंकि ये अलग अलग स्टाइल लगे हुए थे ना इन सब के ऊपर, इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट आया है उनकी निस्बत। अगर आप इनका स्लाइड शो चेक करेंगे, ये आ गया। उसके बाद एक शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आ गया, साथ ही उसका स्टाइल जो भी उनका यहाँ पे था। उसके बाद आप ये देखिए, पहले ये घूमा, उसके बाद ये बलूचिस्तान, फिर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो ज़्यादा आया, ठीक है जी। तो ये उसके जो है ना वो मुख्तलिफ स्टाइल्स जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इट इज़ लार्जेस्ट प्रोविंस, हम इनको ये वाली शेप की हमने इस पे लगा दिया। इसको आपने व्हील वाला लगा दिया, और इसको आपने लगा दिया जी, चलें कलर पल्स कर लीजिए, बल्कि वो थोड़ा सा है, ये कर लें। अच्छा, ये देखिए 1 2 3, अब तीनों के ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स लगे हुए हैं, ठीक है जी। अब ये लिखा हुआ है स्टार्ट ऑन क्लिक, यानी कि आप क्लिक करेंगे तो अगली आएगी। अब ये कौन सी स्लाइड है, ये पंजाब स्लाइड नंबर 4, इसको आपने क्लिक किया, अगली स्लाइड आ गई। हमने स्लाइड 4 पे जाना है एक्चुअली, जो हमारा टारगेट स्लाइड है जिसके ऊपर हमने अब ये सेट किया। इसके जब आप स्लाइड 4 पे गए हैं तो जहाँ पे ये आ रहा है, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद डिस्प्यूट आ गया, ठीक है जी। तो ये आपने उसको चेक कर लिया था कि वो आपके पास आ रहा है, इसको ख़त्म कर दे यहाँ से। अब वो हमारे आने से होगा। अब देखते हैं इसको, स्लाइड 4 के ऊपर हमने जाना है, ये 2 है, उसके बाद 3 आ गई है, उसके बाद ये 4 है। अब ये है यहाँ पे इट इज़ लार्जेस्ट प्रोविंस, उसके बाद कैपिटल लाहौर, डिस्ट्रिक्ट 36, ये आया, जिसके बाद फिर ये स्लाइड शुरू हो गई है, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद स्लाइड शो दोबारा हम करते हैं। उसको मैंने अप्लाई नहीं किया था, वो अभी तक वैसे ही था ऑटोमेटिकली, अब वो ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दिया। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, अब आप यहाँ देखें, अब यहाँ से रुक के ये, अब मैं बटन प्रेस करूँगा उसके बाद ही आएगा। मैं बटन प्रेस किया तो ये उसके आगे जो है ना उसका टेक्स्ट आ गया। उसके बाद अब ये रुका हुआ है, बटन प्रेस होगा तो ये आया है। उसके बाद ये बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद ये पंजाब आ गया। अब बटन प्रेस किया है मैंने तो ये आ गया, इट इज़ लार्जेस्ट प्रोविंस। अब अगला नहीं आया, ठीक है। उसको क्लिक किया है तो अब कैपिटल लाहौर आ गया। अब जो डिस्ट्रिक्ट 36 है, इसको टिल्ट होना चाहिए था थोड़ा सा, अभी मैंने ये नहीं हुआ है क्योंकि बटन प्रेस नहीं किया। जब बटन प्रेस करेंगे ये देखिए ये अब हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी एनिमेशंस हैं तो वो साथ साथ बताती हैं। ये देखिए, ये इसके आज ही ऑन क्लिक है जी, विद प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस, ठीक है जी। ऑन क्लिक पे हम करते हैं
तो हर बार अलग अलग होगा, यानी कि पहले 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा। या डिस्ट्रिक्ट 36 पहले क्यों शो हुआ है, ये हर जो यहाँ पे एनिमेशन है ना, ये वाली जो है उनके स्टाइल्स डिफरेंट है सबके, तो इस वजह से ये वहाँ पे आया कि हो सकता है उसका जो पहले शो होता है वो फिर दोबारा में जो है ना वो टिल्ट होता है, तो ये चीज़ इसके अंदर जो है ना वो मेंशन है। उसके बाद ये एनिमेशन पेन है कि कैसे आप इसको करेंगे, ठीक है, ये आप बता रहे हैं साथ साथ, ये देखें ये स्टॉप कर लेंगे। और अगर कोई आप कहते हैं कि नहीं जी ये पहलो या बाद में, उसको आप निकाल के आगे पीछे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है ना, आप कहते हैं जी कि नहीं जी स्टार्ट विद प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, टाइमिंग है अगर लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये आप मुख्तलिफ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद ट्रिगर आ जाता है कि क्लिक पे करना है या कंटेंट प्लेस होल्डर या जो भी चल रहा है वो आप उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन है कि इसका ड्यूरेशन कितना होगा। आमतौर पे हम चले इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ना बढ़ा देते हैं, 2.25 कर दिया हमने इसका ड्यूरेशन, ठीक है, इन सब का। तो अगर आप स्लाइड शो पे जाएंगे ना, और इसी स्लाइड से हम फ्रॉम करंट स्लाइड है जहाँ से हम शुरू करते हैं, अब ये आ गया। अब अगर हम बटन प्रेस करेंगे ना, तो अब ये देखिएगा इसने थोड़ा सा टाइम लिया है, पहले जल्दी हो रहा था, अब इसने टाइम लिया है, ये देखिए, ठीक है जी। तो ये एक्चुअली एनिमेशन है, ये ड्यूरेशन जो है, ये वाला ड्यूरेशन, ये उसके एनिमेशन का टाइम बता रहे हैं कि कितना टाइम लेगा, डिले है कि बटन प्रेस होने के कितनी देर बाद होगा, ठीक है जी। हम कहते हैं जी फ़ौरन ही हो जाए जी, चलो ठीक है जी, आप यहाँ पे 0 कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे चेंज भी करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद एनिमेशन वाला टैब हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जाते हैं स्लाइड शो के ऊपर। अब स्लाइड शो के ऊपर तो ये चीज़ें आप कर चुके हैं फ्रॉम बिगिनिंग से, फ्रॉम करंट स्लाइड से, ठीक है, सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, रिहर्स टाइमिंग, रिकॉर्ड स्लाइड शो। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर आप एक प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके पहले से, आप यहाँ पे जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। ये यूज प्रेजेंटर व्यू है। अब इसमें देखिए दिस फीचर इज फॉर यूज विद मोर देन 1 मॉनिटर। अभी चूंकि हमारे सिस्टम के पास एक ही मॉनिटर है तो प्रेजेंटर व्यू नहीं चलेगा। प्रेजेंटर व्यू का मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ। आइडिया इसका ये है प्रेजेंटर व्यू का कि इसके अंदर जो प्रेजेंटर है उसके पास करंट स्लाइड तो शो हो ही रही होगी, लेकिन जो नेक्स्ट स्लाइड है ना वो भी साइड पे छोटी सी शो हो रही होती है, जबकि जो ऑडियंस है उनको सिर्फ एक ही स्लाइड शो हो रही होती है। तो ये प्रेजेंटर व्यू का है, उसमें आइडिया है। खैर अगर मौका मिला तो मैं जरूर आपको इंशाल्लाह इसका एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा। उसके बाद ये प्ले नरेशंस हैं, ठीक है जी। बैकग्राउंड जो उसका प्ले बैक ऑडियो नरेशंस है, ठीक है, वो है। यूज टाइमिंग है कि उसकी जो टाइमिंग वो कितना होगा उसके अंदर, ठीक है। रिकॉर्ड स्लाइड शो है, अगर आप बिगिनिंग से स्लाइड शो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग, ये सारा कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अगली बार जो है ना वो वैसे ही चलेगा जैसा आपने रिकॉर्ड किया होगा। तो फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। रिहर्स टाइमिंग है इसकी कि ये देखिए अब टाइम भी यहाँ से शुरू हो गया है कि एक स्लाइड के ऊपर ये बताएगा कितना टाइम आप जो है ना वो लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, टाइमिंग उसका सारा का सारा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से खैर इसको स्लाइड शो खत्म कर देता हूँ। इसमें लिखा है द टोटल टाइम फॉर द स्लाइड शो वाज 20 सेकेंड। डू यू वांट द कीप द न्यू स्लाइड टाइमिंग टू यूज व्हेन यू व्यू द स्लाइड शो। उसने कहा जी कि आपने 20 सेकंड का स्लाइड शो चलाया था, क्या आप इसको रखना चाहते हैं। आप अगर तो रखना चाहते हो तो यस कर दे, अगर ना फिर आप यहाँ पे जो है ना वो नो कर दे, और इस तरह हमारा ये हो जाएगा। तो ये था हमारा ये, बाकी व्यू वैसा ही है जैसा हमने वर्ड में पढ़ा था। इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है एक्स्ट्रा। प्रीव्यू है वो भी बिल्कुल वैसी, उसके अंदर वो स्पेलिंग्स चेक है, रिसर्च है, ट्रांसलेट करना लैंग्वेज एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। तो ये तो था हमारा एक छोटा सा लेक्चर उसका पावर पॉइंट के हवाले से, कि पावर पॉइंट जो है वो किस तरह काम करेगा, उसके अंदर किस तरह आप स्लाइड बनाएंगे, फिर आप किस तरह उस पर एनिमेशन लगाएंगे, किस तरह जो है ना आप उस पर ट्रांजिशन बनाएंगे। इस लेक्चर को आप पढ़िएगा, सुनिएगा गौर से, प्रैक्टिस कीजिएगा। सिस्टम आपके पास मौजूद होगा, उसके साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर। मोबाइल के ऊपर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें जो भी आपके पास कोई इसमें चीज़ें आती हैं
कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है, आप समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये मतलब इसका आंसर इस वीडियो में नहीं है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको अगर तो पॉसिबल हुआ वैसे ही उसको आंसर दे सकता हूँ, दे दूंगा, वगरना फिर उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। तो इसको देखिएगा आप, अगर क्वेश्चन हुआ तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।